नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम तीनों जो इसके सॉल्व है इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन जो है इसके सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका ए है, कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी सिस्टम। ये आपको जो है डेसिमल्स दिया हुआ है नंबर्स, आपने इसको बाइनरी में चेंज करना। बहुत आसान है, जिस तरह से पीछे वाले हमने फ्रैक्शन निकाले थे फिर उसके बाद उसको चेक किया था, सारा काम वही होगा, बस लास्ट में थोड़ी चेंजिंग होगी। देख लेते हैं कि किस तरह से। चलें जी, हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 36। तो 36 का सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है, ठीक ऐसे ही जैसे ही हमने 3.1 में लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक की बातें की थी। फिर जो है आप आगे चलिएगा। चलिए ये 2 से करेंगे, क्योंकि बाइनरी से हमने इसको सॉल्व करना है, तो बाइनरी लेकर आना है, तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल से बाइनरी में करना है तो बाइनरी में हम 2 को यूज़ करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 3 था, 2 ले लिया, 1 बच गया तो बन गया 16, इसको 1 दे दिया तो बन गया ये 16, और 2 8 ज़ा 16। इधर क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर ये 2 से करेंगे, सही, जिसको पहले हम यूँ कर लेते हैं। चलिए जी, फिर 2 के टेबल से करेंगे, तो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 से आता है। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 ले लिया, 1 बच गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचा तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। अब यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, कैसे, 1 लिखा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। सही है। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इस तरह करके लिखते थे, लेकिन इसमें हमें ऐसे नहीं लिखना, हमने सिंपल जो ये हमारा जो आंसर आएगा हमने ये लिख देना है, और इसके नीचे दे देनी है बेस 2, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। काफ़ी आसान से सवाल है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 77। तो 77 के सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 से ही निकलेंगे क्योंकि बाइनरी है। तो 2 3 ज़ा 6, इसको दे दिया तो ये 17 बन गया। 2 8 ज़ा 16, क्या बच गया 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह इसे भी करेंगे। चलें जी, इसे भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 19 से, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसको 2 से कर लेते हैं, ये आएगा 9 से 1 बच जाएगा। इसको 2 से कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 4, और इधर बच जाएगा 1, 2 2 ज़ा क्या, और कुछ भी नहीं बचेगा 0, 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। वापस इसी तरह लिख दें, तो ये 1 0 0 1 1 0 1, सही है जी, 1 0 1 1 0 1, और यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे बेस 2, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसको भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है 89 का। 89 को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे 89 के, तो 89 के हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। सही है, 2 से निकालेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। दोबारा 2 2 ज़ा, कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 11 से, तो 2 2 को 11 से करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। फिर 2 से 5 से जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से जाएगा 1 बच जाएगा। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा हुआ 1 0 1 1 0 0 और 1। सही है, ये हो गया हमारा इसके ऊपर बेस 2, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हम 3 पार्ट इसके अंदर सॉल्व कर लिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, और इसके टोटल जो पार्ट हैं वो 15 पार्ट्स हैं। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो 1 5 6 को हमने निकालना है, तो इसका भी सबसे पहले हम फैक्टर लेंगे और 2 से ही लेंगे। सही है, क्योंकि हमने मालूम बाइनरी करना है तो 2 से ही करेंगे। 2 में आपको पता है या तो लास्ट में जो है हमारे पास बाइनरी फाइंड करते हुए या तो हमारे पास 0 आएगा या 1 आएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह आपने करना है। अगर ज़्यादा आ रहा हो तो उसका मतलब है कि हमने सवाल में कोई गड़बड़ की है, या हम सॉल्व जो है गलत तरीके से कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास या तो हमेशा 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में। चलिए जी, ये होगा हमारे पास 78। लास्ट में देख लें, अगर इवन नंबर है ना तो आंखें बंद करके करते जाएं, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे 0 0 ही आएगा। अगर ऑड नंबर आ रहा है फिर यहाँ पे 1 आ सकता है,
वरना तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अच्छा 2 3 ज़ा 6, एक इस पे चला गया तो ये 9, तो ये हो गया 0 यहाँ पे। फिर 2 1 ज़ा 2, ये इस पे चला जाएगा 9 पे, तो 9 से 18 आएगा और 1 हमारे पास बच जाएगा 2 से। 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, फिर 1 बच गया, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा, और 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हमारे हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 1 0 0 1 1 1 0 और 0। यहाँ पे हमने बेस लगा दी और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी। अगले वाले को भी इसी तरह देख लेते हैं कि अगले वाला भी हमने एज इट इज़ जैसे ही सॉल्व करना है। तो 280 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, 2 के टेबल से निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये हो गया 0। सही, ये आसान है। 14 7 के टेबल में आता है और ये हो गया 0। 2 3 ज़ा 6 और ये 10, तो 2 5 ज़ा 10, 35। ये हो गया यहाँ पे 0, ये भी पूरा गया तो यहाँ पे भी 0, ये भी पूरा गया तो यहाँ पे भी 0, हर जगह पे 0 0। अच्छा जी 35, तो 2 1 ज़ा 2 और 15 15 नहीं आता हमारे पास, 14 आता है 7 से, तो यहाँ पे बच गया 1। फिर 2 से तो ये 8 और बच गया 1, फिर 2 से 4 बच गया 0, 2 बच गया 0 और 2 1 ज़ा 2 और बच गया 0। तो 1 0 0 0 1 1 0 0 0। सही है जी। 1 0 0 0 1 1 0 0 0 बेस 2 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं 4 8 9 को। अच्छा जी, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और ये भी 4, तो यहाँ पे बच गया 1। फिर इसको 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कुछ भी नहीं बचा तो बच गया 0। सही, फिर 2 से करेंगे, 12 आता है 6 पे और 2 आता है इस पे, तो कुछ भी नहीं बचा तो बच गया 0। तो फिर 2 से करेंगे 30 और 1 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 7 ज़ा 15 और 1 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 1 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 1, यहाँ पे भी 1 हमारे पास बच जाएगा। सही है जी। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 1 0 0 1 और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल इसका साइन, इसका बाइनरी का साइन, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हमने जो इसके 6 पार्ट्स को यहाँ तक कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलें, ये है हमारे नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज़ जैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पिछले को सॉल्व किया। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद इसको सॉल्व करें और बताएं कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपने इसकी प्रैक्टिस की या नहीं की। अच्छा जी, 7 पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 5 4 इवन है तो इसका मतलब है कि 0 आएगा। सही है जी। 2 2 ज़ा 4 14 तो हो जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 163 और बच जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 आता है 8 पे, 2 1 ज़ा 2, तो ये बन जाएगा हमारे, बच जाएगा हमारे फिर से 1। फिर 2 से करेंगे ये 40 और ये 1, फिर 2 से करेंगे ये 20 और इज़ इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा इधर यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे तो 10 से आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 से आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 1 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और इधर बच जाएगा 0। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 0 1 0 0 0 1 1 1 और 0 और इसके साथ हमने लगा दी बेस और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इस तरह जो है हम इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 8 6 को हमने सॉल्व करना है। जैसे जैसे सवाल आगे चलते जा रहे हैं तो नंबर भी जो डिजिट है हमारे वो भी बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मसला नहीं है, क्योंकि हमने करना है इसको 2 के टेबल से सॉल्व है तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। ये 7 है, 7 8 6 को हमने करना है सॉल्व। अच्छा 393 इज़ इक्वल टू माइनस, माइनर डाल के 0 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा होगा 196 और 1 बच जाएगा।
फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 98 ज़ीरो, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 ज़ीरो, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और 1, सॉरी 24 और 1, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास से हो जाएगा 12 और 0, फिर 2 से करेंगे 6 और 0, फिर 2 से करेंगे 3 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 1। सही है जी, यहाँ तक हमारा इसका हो गया ये सॉल्व। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास इस जगह पे। तो हमारा जो इस वाले का आंसर होगा वो होगा 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 बेस 2, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखा कितना आसान सा काम है, बस आपने इसको करना है और इसके जो आंसर्स हैं उसको अपने पास आपने मेंशन कर लेना है, आपने अपने पास उन आंसर्स को लिख लेना है। अच्छा जी, 786 वाला यानी कि पार्ट नंबर 8 हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 999। काफ़ी लेंदी सवाल हैं ये, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 2 से जाएगा 1808, फिर 2 से जाएगा 904। अच्छा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। सही है जी। थोड़ी सी गलती होगी शायद हमसे, 999 को हमने करना है ना सॉल्व, तो 999 इससे नहीं जाएगा। 999 हमारा जाएगा, इसको काटते हैं यहाँ से और यहाँ से लिखना दोबारा शुरू करते हैं। 999 को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, एक इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18, एक इधर चला गया, तो 19 बन गया। तो 2 9 ज़ा 18 और हमारे पास बच जाएगा 1। फिर 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और फिर 9 है तो 4 और 9 और हमारे पास फिर 1 बच जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 124 और 1 बच जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 62 और फिर हमारे पास बचेगा 0, क्योंकि आखिर में हमारे पास जो है वो इवन नंबर आ गया। तो ये हो गया 31 और 0। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और 1, 15 और 1 सॉरी, दोबारा 2 से करेंगे तो 7 और 1, 2 3 ज़ा 6 और 1। अच्छा जी, इधर नहीं लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1। सही जी, ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर हम इस जगह पे लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसका आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इस जगह पे। अच्छा, क्या है इसका आंसर? 1 1 1 2 3 4 5 1 है, ये 5 1 है, फिर 2 0 हैं, फिर 2 0 हैं, फिर 1 2 3 1 है और 1 2 3 हमारे पास 1 है, और ये होगी इसकी बेस 2 और ये हो गया इसका आंसर। सही है जी। अब इसी तरह 1600 को देख लेते हैं, 1 6 0 0 को। टू से करेंगे तो 2 से ये जो जाएगा 800 से पूरा 1600 हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर ये 400 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर ये 200 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर ये 100 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर ये 50 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर ये 25 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, अब यहाँ से बचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। सही है। 12 से 24 आएगा तो 1 बच जाएगा, और 2 6 ज़ा 0, फिर 2 से 2 3 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पे बच जाएगा। सही जी, आसान है ना, कितना आसान सा काम है कि बस आपने इसको राइट डाउन करना है। अच्छा, 2 1 है, फिर 2 0 हैं, फिर 1 है, फिर 1 2 3 4 5 6 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फिर आगे 0, और ये होगी इसकी बेस और ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक जो है हमने 10 पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 की तरफ। आप इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमने पार्ट नंबर 11 को 12 को और 13 को यहाँ पे लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 11 को, तो 1705। सही है जी, इसको ले जाते हैं नीचे तक। दिख रहा होगा आपको कि थोड़े से लेंदी सवाल हैं ये, लेकिन आपकी इसमें जो फ्रैक्शन की प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रैक्शन आपके
बेहतरीन हो जाएंगे। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से ही होगा, तो 8 5 2 और 1 यहाँ पे बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 4 6 तो 0 बच जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, फिर दोबारा 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 6 और हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 53 और यहाँ पे 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 और हमारे पास 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 12 और फिर 2 1 बच जाएगा। 3 3 फिर यहाँ 0 बच जाएगा। फिर यहाँ से 2 से करेंगे 2 1 2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे इसके आंसर को। तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 और ये बेस 2 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है जी। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम 1808 को लिख कर। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ही करेंगे तो 904 0 बच गया। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 2, फिर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 6 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 3 और 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और हमारे पास 1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें लास्ट में हमारे पास जो है वो ओड नंबर आ रहा है। अच्छा जी 28 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 और 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 7 और 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 और फिर ये 1 यहाँ पे बच जाएगा। इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जगह। तो चले यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसका जो हम आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा जी ये है 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 और 0 और ये होगी इसकी बेस और ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह 1096 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बार लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ कम ड्रॉ करेंगे। चलें जी 2 से ही करना है इसे, तो 2 से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 5 10 2 4 8 और 2 8 16 0। सही है जी। बस टेबल पढ़ते जाना है आपने और इसको सॉल्व करते जाना है। तो ये हो गया 1 3 और 7 0। फिर ये 2 68 1। फिर 2 से करेंगे 4 तो ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 7 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और बच जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और बच जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और बच जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। सही जी। इसी को मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 0। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो पार्ट 18 को हमने यहाँ तक कर लिया सॉल्व, पार्ट 13 को हमने यहाँ तक कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 14 है और लास्ट पार्ट नंबर 15 है उसकी तरफ। चलें जी इनकी आप प्रैक्टिस करें और फिर इसको सॉल्व करें। मैं चाहता था आपको वीडियो रिकॉर्ड का स्टॉप करके जो है मैं इसको सॉल्व कर लेता, फिर आपको आंसर दिखा देता ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और हमारा जो वक्त भी बच जाए। लेकिन फिर बाद में आप लोग ही कमेंट आते हैं कि आपने जो सॉल्व करके नहीं दिखाया। तो चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1000 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। ये हो जाएगा 500, यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 250, यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 125 और यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 262 और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 31 और यहाँ पे बच जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 15 और 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा 14 यानी कि 7 और 1 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 और 1 बच जाएगा और फिर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1। तो 1 2 3 4 5 1 सही ये नज़र आ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 0 है और फिर 1 है। यहाँ पे हमने लगा दी बेस और ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं हम। 2 0 2 0 आसान है ना दिखने में, काफ़ी आसान है। 2 0 2 0 10 10 10 10 10 2 0 2 0 को आधा करें तो 10 10 हो गया। तो फिर हम इसका आधा करते हैं
तो इसका जब आधा करेंगे तो हमारे पास 505 हो जाएगा। अच्छा, इधर भी 0 बचेगा, इधर भी 0 बचेगा। यहाँ पे भी हम 505 करेंगे तो यहाँ पे 252 हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 126 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा। यहाँ पे इसको फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 63 और हमारे पास बच जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 31 और हमारे पास बच जाएगा 1 बच जाएगा। आखिर में ऑड नंबर है तो 1 बच जाएगा। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 और 1 बच जाएगा। फिर हमारे पास 7 से करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा और 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और फिर 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6 1 है, 1 2 3 4 5 6 1 है और फिर 2 0 हैं, फिर 1 है, फिर 0 हमारे पास ये है। बेस लगा दी और ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक जो है इसके 15 पार्ट्स हो गए सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर बी है, उसे भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का बी है, जिसमें कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास है 87। सबसे पहले हम 87 को देख लेंगे और इसमें भी एज इट इज़ वही काम करेंगे जो हम 2 में करते हुए आए। अच्छा, उसमें जो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहे थे लास्ट में, वो हमारे पास 0 और 1 बच रहा था। इसमें जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, वो 0 और 1 नहीं बचेगा, बल्कि 1 2 3 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 हमारे पास रिमाइंडर बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 87 को देख लेते हैं। इस बार 5 से करने, इनके बेस 5 इन्होंने करने के लिए हमें कहा है। तो 5 का टेबल 17 तक, 5 1 ज़ा 5 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, तो ये बन गया 37 नहीं आता, 7 से आता है 37, तो 35 आता है। बाकी क्या बचे, 2 बचे, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 5 से दोबारा करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 बचे तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका जब आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था कि 3 2 2 3 2 और 2। तो ये आ गया बेस 5, छोटा सा हमने यहाँ पे डाल दिया बेस 5, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह जो है हम देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को, जो कि है 98 है। यहाँ पे गलती से जो है वो लिख दिया 77, तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो 98 है। तो उसे देख लेते हैं। और ये भी जो है हमारे पास है 169 है। शायद ऊपर वाली जो है मैंने वापस लिख दी है, जी ऊपर वाले मैंने वापस लिख दिए, तो ये है हमारे पास। 98 को देख लेते हैं। 98 को भी ऐसे ही करेंगे, 5 से 5 1 ज़ा 5, 4 बच गया, तो ये 48 हो गया। 48 नहीं 45 आता है 9 से, तो 9 ये और 3 बच गया, तो हमने इधर लिख दिया। दोबारा 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 4 बच गया, तो 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 4 3 और बेस 5 लगा दी, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह 169 को कर लेते हैं, इसको भी 5 से करेंगे, तो ये 33 और हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 4। इसको दोबारा 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30 और ये हमारे पास बच जाएगा 3। फिर दोबारा 5 से करेंगे तो ये 5 1 ज़ा 5 और हमारे पास बच जाएगा 1। तो इसको जो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 3 4 और बेस 5, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये थे इसके 3 पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट्स आ गए, इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 205 को सॉल्व करना है बेस 5 से। तो 2 4 ज़ा 40 और 2 1 ज़ा 2, 5 4 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया 41। तो क्या बचा, 0 बचा, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 8 ज़ा 40 और 1 बचा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 5 5 1 ज़ा 5 और 3 बच गया, तो 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 1 3 1 0 बेस 5, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह 3770 को देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो 35 आता है, कब आता है 7 से, तो हमने 7 लिख लिया, सही जी, और 7 लिख लिया। तो 2 इससे बच के इधर चले गए, तो ये बन गया 20। जब 20 बन गया तो 4 से आ जाएगा, तो पूरा सोल्व हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। अच्छा जी, दोबारा 5 से 70 आता है 14 पे, तो 4 बच गया। दोबारा 5 से 2 से आता है 10 और हमारे पास दोबारा 4 बच गया। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 4 4 और 0 बेस 5, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 6 को इसको देख लेते हैं। काफ़ी आसान सा है वो भी, ये सारे आसान है, बस आप बचपन से एलसीएम करते हुए आ रहे हैं, यानी कि आप ये फ्रैक्शन करते हुए आ रहे हैं। 7वीं क्लास में भी आपने किया और अब भी आप दोबारा से फ्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं, जो इससे पहले भी हमने फ्रैक्शन काफ़ी सारे सवाल किए थे।
तो इस वजह से जो है ये इसलिए जल्दी जल्दी भी निपट रहा है ये। चलिए डबल 8 और यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर 5 से करेंगे तो 85 आता है 17 पर, तो हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया। फिर दोबारा 5 से करेंगे 5 3 15 आएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे 3 2 3 4 3 2 3 4 और बेस 5 ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ तक हमने जो इसके 6 पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलिए पार्ट नंबर 7 को हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 5 से ही करेंगे, 5 1 5 16, 5 3 और यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 26 से और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3। फिर 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 और यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 और यहाँ बच जाएगा 0। तो हमारा जो इसका आंसर होगा 1 0 1 3 1 बेस 5। सही जी, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। ये भी 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 1 5 ये बन गया 12। तो ये 5 4 5 2 10 और 5 1 5 तो और 20, 5 4 20 और हमारे पास बच गया 2, तो 2 चला गया इधर। दोबारा 5 से करेंगे तो ये हो गया 42 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4। फिर दोबारा 5 से करेंगे तो 5 8 40, फिर 2 बच गया, 5 1 5 और हमारे पास बच गया 3। तो 1 3 2 4 2 हमारा आंसर है बेस 5 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अच्छा जी, ये छोटा सा जो ये लगा है बेस 5 है, आप इसको 2 के साथ में समझ लीजिएगा। तो ये बेस हमारा 5 है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2007। तो इसको भी हमने 5 से करना है। तो 240 से 0 ऐसे लगा दिए, 5 1 5 2 बच गया तो 2 इधर आ जाएगा। 40 आता है 8 पे, 0 ऐसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। अच्छा 80 कब आता है, 80 आता है 16 पे, तो कुछ भी नहीं बचेगा तो 0, 5 1 5 5 3 15 और ये 1 यहाँ पे बच जाएगा। अब 3 जो है वो छोटा है, 3 5 के टेबल में आ ही नहीं सकता, आगे वाले को हम नहीं मिला सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 0 1 2 और बेस 5 ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये थे इसके 9 पार्ट्स जो हमने यहाँ पे कर लिए सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ। चलिए ये है इसके पार्ट नंबर 10 को और सॉल्व करना हम शुरू कर देते हैं। सही जी, सबसे पहले ये बना लेते हैं और इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो 6 और यहाँ पे बच जाएगा 3, ये 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, सारे 5 से जाएंगे। 1 3 3 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो ये आगे वाला भी 5 से जाएगा। 26 और यहाँ बच जाएगा 3। आप 5 के टेबल पढ़ें तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो यही आंसर आएंगे। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5 कुछ भी नहीं बचा तो इधर हो जाएगा 0 1 0 1 3 1 3 और बेस 5 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 0 0 5 को 5 से करेंगे जी तो 50 कब आता है 10 से और ये 0 लगा के 5 1 5। सही है जी, इसको 5 2 10 और 5 2 10 और ये 0 लगा देंगे और 1 चला जाएगा उधर। अच्छा 200 तो 40 से आएगा 200, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। फिर 5 से करें सॉरी 40 से आएगा, ये 1 0 ज़्यादा, 40 से आएगा तो 1 0 चला गया उधर। 5 से दोबारा करेंगे तो 5 8 कुछ भी नहीं बचा तो 0, दोबारा 5 से करेंगे 5 1 5 क्या बच गई 3 बच गया तो 3 आ गया यहाँ पे। तो 1 3 0 0 1 और यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो यहाँ पे भी 0। तो बेस 5 ये हो गया हमारा इसका आंसर। 5 0 5 0 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो जी ये हो गया 5 1 5, 0 ऐसी हो गया 5 1 सॉरी 5 1 5 1 5 5 1 5 और 0 यहाँ पे आ गया ऐसे, ये बन गया 10। तो 2 0 और ये हो गया 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 0। फिर 5 से करेंगे 5 4 0 और 2 बच गया। दोबारा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 8 से। सही है जी, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 0। ये हो गया 8 से और ये हमारे पास बच गया 0। फिर दोबारा 5 से करें 5 1 5 और हमारे पास बच जाएगा 3, तो इसका आंसर होगा 1 3 0 2 0 और 0। बेस लगा दिए 5, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसको कॉपी कर लें जल्दी जल्दी, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 14 और 15 की तरफ। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है, इसको देख लेते हैं। तो सब 5 से ही जाएंगे क्योंकि 5 का चल रहा है। तो 5 1 5, ये भी 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, 15 इधर चला जाएगा। अच्छा ये 0 आ गया तो इसको मिला देते हैं ना, आप डिवाइड जैसे करते हैं इस तरह से काम करेंगे। यहाँ पे देखें कैसे, 5 1 5
ज़ीरो ऐसे ही आ गया, या 5 टाइम्स 50 कर लें तभी ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें इसे हम नहीं ले सकते, सही है, तो हमने क्या किया, आगे ज़ीरो लगा दिया और इसको हमने आगे वाले को शिफ्ट कर दिया, यानी कि नीचे तो 16 बन गया, 5 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 15 आएगा और एक उधर चला जाएगा। ये ठीक ऐसे ही काम होगा जैसे हम डिवाइड में काम करते हैं। चलिए जी, 5 2 ज़ा 100 कब आता है, 20 पे आता है, और एक और ज़ीरो लगा देंगे और 3 चला जाएगा आगे। इसको भी 5 से करेंगे तो 40 से 200 आता है और इधर आ जाएगा ज़ीरो, फिर इसको भी 5 से करेंगे, 8 से 40 आता है, 0 5 बनता है 5 और इधर आ जाएगा 3, तो 1 3 0 0 3 1 और बेस हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अच्छा जी, 5 6 0 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 से ही होगा, तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, इसको दे दिया 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और 0 और इधर चल जाएगा 2। चलिए जी, इसको देख लेंगे ये कैसे हुआ। ये दरअसल हुआ ऐसे कि जब अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1120 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 5600, सही है जी, और 2 बच रहा है तो 2 हमने आगे की तरफ कर दिया। चलें जी, 5 से दोबारा करते हैं इसको, ये तो 2 2 4 और हमारे पास क्या बच गया 0, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 44 और क्या बच जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 8 ज़ा 40 हो जाएगा, फिर हमारे पास 4 बच जाएगा, फिर 5 से करें 5 1 ज़ा 5 और 8 तो ये बच जाएगा 3, तो 1 3 4 4 0 2 बेस 5 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। लास्ट पार्ट, बिल्कुल लास्ट पार्ट, इसको देख लेते हैं अपने बेस 5 वाले क्वेश्चन को। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेस 8 वाला। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 0 और 5 1 ज़ा 5, आसान था, कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया। 5 1 ज़ा 5, अच्छा 5 दोबारा रखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, एक इसको चला गया तो दोबारा 5 2 ज़ा 10 और ये 0 इधर और यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, दोबारा 5, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाला हुआ था। अच्छा जी, ये हो गया 44 और बच गया 0। 5 से दोबारा करते हैं तो 8 से बच गया 4, दोबारा 5 से करते हैं 44 इधर भी आया था, देखें यहाँ पे भी हमने पूरा यही काम किया था। दोबारा 5 से करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया, तो 1 3 4 0 और 1 0 बेस 5 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी, बेस हमने 5 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो जी आपके लिए जो है ये हमने पूरे 15 के 15 सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम बेस 8 वाले क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, ये है हमारा पार्ट सी, जिसमें कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम यानी कि 8 वाले सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। ये है हमारे सवाल, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले को। तो पहले वाले में क्या करेंगे, तो 504, सही जी, इसको सॉल्व करना है हमने। ऑक्टल है यानी कि 8 से करेंगे तो 8 के टेबल में 50 नहीं आता, 50 से छोटा आता है 48, जो कि 8 से आता है 48। तो 50 से माइनस कर दिया 48, तो हमारे पास 2 बच गए, 2 आ गया इसके ऊपर, तो ये बन गया 24। 8 के टेबल में 24 आता है जी, बिल्कुल आता है, 3 पे आता है 24, तो ये 3 इधर लिख दिया। सॉरी, ये 6 से आता है ना 48, तो 6 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0। इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो 63 8 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 56 आता है और 64 आता है। तो 8 7 ज़ा 54 और हमारे पास यहाँ पे बच गया 7, तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर, यही हमारा आंसर जो है 7 7 और 0 और नीचे डाल देंगे छोटा सा 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। 8 है यहाँ पे यूँ करके डाल देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारी बेस है। अब इसी तरह इसको 1765 को हम लिख लेते हैं, सही जी, तो इसको भी हमने 8 से ही सॉल्व करना है। तो 8 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं, तो 17 आता है ना, 17 भी नहीं 16 आता है, तो 8 2 ज़ा 16, एक इधर चला गया, ये बन गया 16, तो 8 2 ज़ा 16 पूरा आ गया। अब 8 के टेबल में 5 नहीं आता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। जब नहीं आ रहा 5 और करना तो है कुछ ना कुछ, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 0 और 5 हम ले गए यहाँ पे। ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे आप यहाँ पे 1765 को आप 5 से डिवाइड, जैसे आप ये वाला काम करते हैं ऐसे ये वाला काम यहाँ पे होगा। चलें जी, तो 0 लगा के हमने 5 वहाँ पे लिख दिया। दोबारा 8 से कोशिश करते हैं,
तो 8 के टेबल में 24 आता है, 22 नहीं आता, और 2 से हमारे पास आता है 16, तो 16 ले लिया, और 16 हमारे पास 6 बच गया, तो 6 हमारे पास आ गया यहाँ पे। सही, तो ये बन गया 60। 7 से 54, और कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। दोबारा यहाँ पे 8 से करते हैं। 8 के टेबल में 24 आता है 3 से, लेकिन 27 नहीं आता, तो 3 से 24 ले लिया, और बाकी हमारे पास बच गया 3 बच गया, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। सही है जी, इसको अब आंसर में लिख लेते हैं। तो 3, 3, 4, 5 और बेस 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह इसको देख लेते हैं 20093 को। 8 के टेबल से 8 का टेबल आपने पक्का कर लेना है। अच्छा जी, 8 के टेबल में 2 नहीं आता, तो क्या करेंगे, 0 भी आगे से ले लेंगे, तो ये बन गया 20। 8 के टेबल में 20 भी नहीं आता, 16 आता है 2 से, तो 2 से ले लिया 16। 20 में से 16 माइनस किए, तो हमारे पास बचा 4, 4 हमने दे दिए इसको, ये बन गया 40। तो 8 5 ज़ा 40। 9 नहीं आता, 8 आता है, 8 1 ज़ा 8, और 1 बच गया तो इसको दे दिया, तो ये 18 हो गया, सॉरी 13 हो गया। 13 नहीं आता, बल्कि 8 1 ज़ा 8 ही आते, तो 1 लिख दिया, और 5 बच गया, तो हमने यहाँ पे कर दिया। बाकी सवाल भी एज इट इज़ ऐसे ही होंगे। तो ये 313 और -7, दोबारा 8 से इसको करेंगे तो 24, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1। फिर इसको भी 1 से 8 से ही करेंगे, तो 40 तो आ रहा है, लेकिन 4 से आ रहा है 32, तो 32 ले लिया, और हमारे पास क्या बच गया, बाकी 7 बच गया, तो 4 7 हमने यहाँ पे लिख लिया, और 4 7 1 7 और ये 5 और बेस 8, ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है जी, तो ये 3 पार्ट हमने कर लिए। चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। चलें जी, अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 6 6 1, 8 के टेबल से ही करेंगे। तो 8 के टेबल से हम 8 के टेबल कहाँ तक पढ़ें, 33 नहीं आता 8 के टेबल में, तो 4 से हमारे पास जो आता है वो 24 आता है, तो 32 आता है, 4 से 32 आता है, तो 4 लिख लिया, 1 चला गया इसके ऊपर, ये बन गया 16, 2 से 16, ये 6 बच गया। तो यहाँ अब इस 6 को हम अकेले नहीं लेंगे, इसके साथ लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई वैल्यू, अगर अब देखें, अगर शुरू में कोई अकेली जो ऐसी वैल्यू हो जो उस टेबल में ना आती हो, तो हम 0 नहीं लगाते, बल्कि आगे वाली को एज इट इज़ ले लेते हैं। लेकिन दरमियान में अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जैसे कि यहाँ पे आई, ये 6 आया, जो 6 8 के टेबल में नहीं आता, तो अब जब हम इसके साथ 1 लेंगे तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगा के अब 1 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 67 और 61, सॉरी 61 बन जाएगा, तो ये 7 से आ जाएगा 56, और हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 5। काफ़ी सारे सवाल इस तरह के आएंगे कि इसमें 2-4 सवाल ऐसे हैं कि हमने यहाँ पे 0 का ख्याल रखना होगा। अगर 0 का ख्याल नहीं रखेंगे तो सवाल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो 5 to 5 से करते हैं, हमारे पास 7 बच जाएगा। दोबारा 8 से इसको करेंगे तो 65 से करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 बच जाएगा। दोबारा 8 से करेंगे तो 8 से 8 ज़ा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1, क्योंकि 64 आ रहा है, 8 8 ज़ा 64 आ रहा है, 8 1 ज़ा 8, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1 0 1 5 7 5 और बेस 8, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। तो 4 8 3 6 0, 8 से कर लेते हैं, 8 से ही करना है, कर क्या लेते हैं, करना 8 से है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 0 और 4 5, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 0। दोबारा 8 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 5 5 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5। फिर दोबारा 8 से करेंगे तो ये 94 और 3। फिर दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास 11 और यहाँ पे बच जाएगा 6। दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 6 3 5 0 और बेस 8। सही है जी। थोड़े जल्दी चल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोगों को उसको देखने में भी परेशानी होती है और हमें थोड़ी सी बनाने में भी परेशानी होती है क्योंकि साउंड्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे से आ रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस हो रही होती है। चलिए जी, 8 के टेबल में 50 नहीं आता, 50 से छोटा 48 आता है। कब आता है? 6 पे आता है, तो 6 से ले लिया। बाकी 48 2 से पे चले गए, बन गए 26।
26 नहीं आता, 24 आता है, तो 3 से 24 आता है, 2 इसके पास चला गया, ये बन गया 20। 20 नहीं आता बल्कि 16 आता है, 2 से 16 आता है, तो 4 चला गया इसके पास, ये बन गया 47। 47 नहीं आता बल्कि 40 आता है 5 से, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। 7 बच गया तो 7 हमने लिख दिया यहाँ पे। सही जी। बाकी भी सवाल आगे भी ऐसे ही होगा। तो 790 से हमारे पास 5 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 98 और यहाँ पे हमारे पास 6 बच जाएगा। फिर 8 से करेंगे तो हमारे पास 12 से जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर 8 से करेंगे, 8 1 8, हमारे पास बच जाएगा 4। सही, 8 1 8 आ गया। 9 10 11 12, 4 बच गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका आंसर लिख लेते हैं 1 4 2 6 5 और 7 बेस 8, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ये थे हमारे 6 पार्ट जो हमने कर लिए। इसको सॉल्व चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं 8 से। तो 8 से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 6 5 9 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6। फिर दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 5 7, यहाँ पे बच जाएगा 3। दोबारा 8 से करेंगे तो 1 1 9 और यहाँ पे बच जाएगा 5। दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 और यहाँ बच जाएगा 7। दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 6। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर होगा 1 6 7 5 3 6 और बेस 8, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसे भी 8 से करना है तो 8 से इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जाएगा 9 8 8 9 से, यहाँ पे बचेगा 6। दोबारा 8 से करते हैं तो ये 1 2 3 6 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1। दोबारा 8 से करेंगे तो ये 1 5 4 और ये हो जाएगा 4। दोबारा 8 से करेंगे ये हो जाएगा 1 9 और यहाँ पे बच जाएगा 2। दोबारा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 और 16 17 18 19, 3 बच जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। सही जी। ये 2 आप कह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो सवाल थे वो आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। बस आपने टेबल पढ़ना है और उसको सॉल्व करते जाना है। सही है जी। तो इस तरफ आ जाते हैं, इसको भी 8 से करेंगे तो 8 1 8 आ जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा। 7 नहीं आता तो आगे वाले को एक 0 लगा के पूरा लिख लेंगे, तो 9 से हमारे पास आ जाएगा 72 और हमारे पास बच जाएगा 5। सही है, समझ आ गई ये बात। देखें 8 1 8 आ गया, 0 एज इट इज़ ले लिया। फिर 8 1 8 आ गया। सही है। अब ये 7 हम नहीं ले सकते, 7 छोटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगाया और इस 7 के साथ आगे वाला 7 भी ले लिया, तो ये बन गया 77। 8 के टेबल में 77 नहीं आता, 72 आता है। कब आता है? 9 से, और 10 से जो आ जाएगा वो 80 पूरा आ जाएगा। तो 8 9 से 72 ले लिया, 5 बच गए, हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो जी, 1 2 6 3 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5। दोबारा 8 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 5 7 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7। दोबारा 8 से करते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 9 और यहाँ आ जाएगा 5। दोबारा 8 से करते हैं तो 16 आता है, 2 से 2 लिख दिया और 3 बच गया तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 2 3 5 7 5 और 5 बेस 8, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। तो यहाँ तक जो है हमने इसके 9 पार्ट्स कर लिए कंप्लीट। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। चलें जी, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8 की टेबल से ही जाएगा ये पूरा। तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि 8 1 8, 1 बच गया तो चला गया इधर, ये बन गया 19। 8 के टेबल में 19 नहीं आता, 16 आते। कब आता है? 2 से आते, तो 2 लिख दिया। 16 लिख दिया, 3 बच गया तो 3 चला गया इसके ऊपर, ये बन गया 30। तो 30 नहीं आता बल्कि 24 आता है। कब आता है? 3 से, तो हमने 24 ले लिया। सही है जी। अब 6 बच गया, 6 चला गया इसके ऊपर, ये बन गया 69। अब 69 नहीं आता, 64 आता है, 56 64 आता है। तो कब आता है? वो 8 से आता है, तो हमने 64 ले लिया और बाकी जो है इसके ऊपर चला गया 65 66 67 60 69, 5 इसके ऊपर चला गया, तो ये बन गया 59। अब 59 नहीं आता, 56 आता है। कब आता? 56 आता है। कब आता है? 7 से 56 ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया? 3 बच गया, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। दोबारा 8 से करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1 5 4 8, तो हमारे पास बच गया 3। दोबारा 8 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 9 3 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4। दोबारा 8 से करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 2 16 और 3 बच गया, 3 इसके ऊपर चले गया, 33 बन गया। 33 नहीं आता बल्कि 32 आता है 4 से, तो हमने लिख दिया 32 4 से। तो क्या बच गया हमारे पास? 1 बच गया, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। सही, ऊपर वाले को भूल जाएं, जो ऊपर आप यहाँ पे लिखे उनको भूल जाएं। बाकी जो ये जो होगा हमारा नया सिस्टम शुरू हो गया यहाँ से।
अच्छा जी, तो 8 के टेबल में 3 से आता है 24 और 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारे पास जिसका आंसर आया वो आया 30143 बेस 8, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह पार्ट नंबर 11 को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा देख लीजिए पार्ट नंबर 11 को भी एक बार शुरू में। 8 1 ज़ा 8, इसके ऊपर चला गया 1, तो ये बन गया 10। ध्यान से समझिएगा, ये बन गया 10। 8 1 ज़ा 8, तो 10 में से 2 बच गए, इधर चला गया तो बन गया 20। तो 8 2 ज़ा 16 और 20 था तो 4 बच गए, तो हमारे पास चला गया यहाँ पे बन गया 14। 8 5 ज़ा 14, सही है जी। फिर 8 1 ज़ा 8 और 1 बच गया तो 1 आ गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 आएगा तो 9 10 11 3 बच जाएंगे, तो इसके ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 32। 4 से 32 पूरा आ जाता है, तो हमने 4 पूरा लिख दिया। अब देखें, ये 5 नहीं आते 8 के टेबल में, 5 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और इसके आगे वाला 1 भी ले लेंगे, बन जाएगा 51। 8 के टेबल में 51 भी नहीं आता, 48 आता है 6 पर, वो ले लिया। बाकी 3 हमारे पास बच गया क्या, 48 49 50 51, 3 बच गए, तो हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। दोबारा 8 से करेंगे तो वही 8 1 ज़ा 8, आगे कैरी दे देंगे तो 75 हमारे पास यूँ आ जाएगा और 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा 8 के टेबल से करते हैं तो ये 21 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7। दोबारा 8 के टेबल से करते हैं तो ये 2 और हमारे पास आ जाएगा 5। तो 2 5 7 6 3 1 और बेस हमारा आ जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। पार्ट नंबर 12 को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें भी बिल्कुल एज इट इज़ कैरी देनी है। 8 1 ज़ा 8, इसको कैरी दे दी, 19 बन गया, लेकिन 16 आता है 2 से तो 16 ले लिया और 3 बच गए तो 3 इसके ऊपर चलेगा, तो ये बन गया 32। तो 8 4 ज़ा 32 पूरा आ जाता है। ये सवाल हमने गलत लिखा है। चलिए, हमारा सवाल भी सही है और हम सॉल्व भी सही कर रहे हैं। तो 32 8 के टेबल 4 तक पूरा पड़ा तो 32 आ गया। अब देखें 2 आ रहा है, 2 8 के टेबल में नहीं आ सकता, लेकिन हमें 7 भी तो चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और 7 ले लेंगे तो बन जाएगा 27। अच्छा, 24 आता है 3 से, तो 24 ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया। 25 26 सही है, तो हमारे पास 3 बच गया। 8 का टेबल फिर से, 8 1 ज़ा 8 005 और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर 8 से लेंगे तो ये हो जाएगा 193 और ये बच जाएगा 6। फिर 8 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर 8 से करेंगे तो ये हमारे पास 3 से 24 पूरा आ जाता है और हमारे बच गया 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30163 और बेस हो जाएगी 8 और ये हो जाएगा हमारा इसका भी आंसर। तो बाकी हमारे आखिर के 3 पार्ट रह गए, पार्ट नंबर 13 14 और 15, उसको हम देख लेते हैं। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं। ये भी 8 के टेबल से ही हमारा पूरा सॉल्व होगा। तो 8 के टेबल 1 2 3 4 5, ब्यूटी ऑफ मैथ, देखें ब्यूटी ऑफ मैथ है कि 1 से लेकर 5 तक पूरा आ गया। अब इसका खुद सॉल्व करें कि बताएं कि 1 2 3 4 5 पूरा आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आगे चलते हैं। 1 5 4 3 और 1, इसको भी 8 से करेंगे तो हमारे पास जाएगा 192 से, हमारे पास बच जाएगा 7। इसको भी 8 से करेंगे 24 और बच जाएगा 0। इसको भी 8 से करेंगे तो 3 और हमारा बच जाएगा 0। तो 300715 और बेस 8, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आगे वाले देख लेते हैं। इसको भी हमने 8 से करना है। तो 8 से जब करेंगे तो 1 2 2 5 8 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। इसको भी 8 से करेंगे, तो जब 8 से करेंगे तो इसके पास हमारे पास बच जाएगा 1 5 3 2 और यहाँ पे 2। इसको भी 8 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 191 और यहाँ बच जाएगा 4। इसको भी 8 से करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 23 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7। इसको भी 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हमारे पास बच जाएगा 7। तो 2 7 7 4 2 1 और बेस 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। ये इसमें सब में 8 1 ज़ा 8 करके और कैरी देते जाएंगे आगे। तो 1 2 4 9 9 और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 7। इसको भी 8 से करेंगे तो 1 5 6 2 और यहाँ बच जाएगा 3। इसको भी 8 से करेंगे तो 1 9 5 और यहाँ पे बच जाएगा 2। इसको भी 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3। इसको भी कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 0। तो 303 237 बेस 8 हमारा हो जाएगा आंसर।
तो ये एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी कंप्लीट। प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप जो है इन सवालों पे फ्रैक्शन बहुत तेज़ी से निकाल सकेंगे। तो लाजमी प्रैक्टिस करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आता तो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो आइंदा आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।